जीवन मरु में तुम ऋतु बसंत, तुम आदि मध्य और हो अनंत, तुम आदि मध्य और हो अनंत। तुम भोर की पूर्ण, तुम भोर की पूर्ण लालिमा हो, तुम भोर की पूर्ण लालिमा हो। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, हे आनंद घन हे सुख राशि। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, तुम ही मथुरा तुम ही काशी। गुरुदेव तुम्हारी आलोक शरण जो आता है, आलोक शरण जो आता है, वो भुक्ति मुक्ति पा जाता है, वो भुक्ति मुक्ति पा जाता है। अबिचल पद को, अबिचल पद को देने वाले, अबिचल पद को देने वाले। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, हे आनंद घन हे सुख राशि। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, तुम ही मथुरा तुम ही काशी। गुरुदेव तुम्हारी अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः, गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज की सभा में समुपस्थित महामंडलेश्वर स्वामी अनंतानंद सरस्वती जी और अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हम सबको दर्शन देने वाले हमारे स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती जी, और जब हम लोग एक ही नाम वाले दिख जाते हैं ना तो थोड़ा सा अपनापन हो ही जाता है। सरस्वती 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 तो अच्छा लगता है। कभी कभी मंच पे जब 3 गिरी हो जाते हैं, 4 पूरी हो जाते हैं तो फिर अलग हो जाता है। और लगभग प्रतिदिन हमारे बीच में रहने वाली सनातन श्रुति जी, हमारे ललितानंद जी, प्रणवानंद जी, अनुपम जी, आप सभी संस्था के इस तुलसी मानस कथा सेवा समिति के जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं, आप सब बड़े लगन से परिश्रम से इस कार्यक्रम को किया। रघुवर जी के पूरा परिवार लगा हुआ है, कन्हैया जी, और हमारे माहेश्वरी परिवार तो पूरा है ही। जितने भी लोग हैं आप सभी लोग
खूब भक्ति करो, खूब भगवान से प्रेम करो, आगे बढ़ो। सभी संतों को मेरा प्रणाम है। आप सभी भक्तों को आशीर्वाद देते हुए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। अब आज तो समापन का दिन है, तो समापन के दिन तो एक विहंगावलोकन होता है। विहंगा अवलोकन और एक होता है सिंहावलोकन। पक्षी है, ऊपर ऊपर उड़ता है, नीचे देखता जाता है, ऊपर उड़ कर के नीचे अपनी नज़र डाल लेता है, उसको हम कहते हैं विहंगावलोकन। और जंगल में जब शेर चलता है तो चलते चलते कहीं रुक जाता है, रुक करके ऐसे चारों तरफ मुड़ के पीछे देखता है, उसको हम कहते हैं सिंहावलोकन। शेर ऐसा देखता है। तो आप लोग भी 4 दिन से जो सुने हो उसका एक सिंहावलोकन कर लेना चाहिए, एक नज़र डाल लेनी चाहिए। हम विस्मृत ना कर दें, में मन भुला देता है, तो हमारे मन को याद बनी रहे सब। अयोध्या कांड के बाद में अरण्य कांड का प्रारंभ होता है। भगवान श्री राम चित्रकूट में निवास हैं, और शायद पहले दिन हमने बताया था कि अयोध्या कांड के बाद जब अरण्य कांड का प्रारंभ हुआ तो प्रारंभ ही हुआ है मोह से, संशय से। मोह हुआ था इंद्र के पुत्र जयंत को, और अरण्य कांड का समापन होता है तत्वज्ञानी संत के लक्षण से। जैसे श्रीमद् भगवत गीता है, तो मोह से मोक्ष तक की हमारी साधना कैसे हो, ये पूरा प्रसंग अरण्य कांड में हमको बताया। जब जयंत पर भगवान की करुणा कृपा हो गई, भगवान चित्रकूट को छोड़ के आगे चले, अत्रि ऋषि से मिले। अत्रि कहते हैं 3 त्रि, आगे लगाया त्रि, त्रि माने 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तीनों गुणों को जो पार कर गए त्रिगुणातीत, उनको हम कहते हैं अत्रि। हमारा हृदय हो अत्रि ऋषि जैसे, और बुद्धि हमारी हो वह अनसुया जैसी, किसी में दोष ना देखे, तो आपके पास राम जी ढूंढते ढूंढते भी आ जाएंगे। अरण्य कांड की एक विशेष महिमा देखना। अरण्य कांड का सभी संतों को पता था कि भगवान का अवतार हुआ है और भगवान इस रास्ते आएंगे, लेकिन कोई संत, अरण्य कांड वाला कोई संत भगवान का दर्शन करने अयोध्या नहीं गया। सभी संतों को पता है कि प्रभु आएंगे, अवतार लिए हैं, लेकिन जैसे और कभी कभी विश्वामित्र के मन में हुआ, औरों के मन में हुआ कि चल के दर्शन करें, कोई महात्मा गया नहीं, वो अपनी जगह पे बैठा है, ठाकुर जी खुद ही आएंगे दर्शन देने के लिए। एक तत्व ज्ञानियों की महिमा है, भक्तों की महिमा है। अत्रि अनसुईया के पास स्वयं भगवान गए। आगे चलते हैं तो सर्वभंग के पास स्वयं भगवान गए, उनके पास। उसके बाद सुतीक्ष्ण के पास स्वयं भगवान गए, और पूछते पूछते अगस्त ऋषि के पास भी स्वयं भगवान गए। कबीर साहब कहते हैं ना, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। आप जीव बाहर खोजने जाएगा तो भटक जाएगा, हम बाहर खोजने जाएंगे तो भटक जाएंगे। काश कि भगवान ही हमको खोज लें तो कितनी बढ़िया बात। आपकी निष्ठा, आपकी भक्ति इतनी पक्की हो। भगवान एक और यहाँ का जो वर्णन है अपने आप पढ़ना। कोई एक दैत्य आया, राक्षस आया, उसको मारे और संत मिले।
एक राक्षस मरा और संत मिले। ऐसे मन का कोई दोष मिटे, मन में कोई दोष है वो मिटे, और कोई महापुरुष का दर्शन हमको होए। ऐसी वर्णन है। भगवान चलते चलते आगे आ रहे हैं। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी सीता की खोज करते करते अचानक रास्ते में एक दैत्य मिल गया। अरे वो दैत्य ऐसा था, पूरा गोल मटोल सा, उसके पांव नहीं थे, लुढ़क रहा था, गोल सा था। उसकी आंख भी पेट में थी, मुंह भी पेट में था, बस 2 भुजाएं लंबी लंबी थी। किसी समय पर नाराज हो गए थे, गदा से मार दिया था और उसका सिर पेट में घुस गया था, सिर और पांव सब पेट में घुस गया था। तो उसने कहा मैं जिंदा कैसे रहूँगा, तो वरदान दे दिया तेरी भुजाएं लंबी लंबी हो जाएंगी, इन्हीं भुजाओं से पकड़ के खा लिया करना। महाराज बस केवल 2 भुजाएं उसकी बहुत लंबी लंबी शक्तिशाली हैं, बाकी उसके ना पाँव है, ना कोई गर्दन के ऊपर का हिस्सा है, पेट में ही आँख है, पेट में मुंह है, सब ऐसे लुढ़कता लुढ़कता चलता है। उसका नाम था कबंध, कबंध नाम। उसने महाराज वो दोनों भुजाएं ऐसे बढ़ाई और एक से राम जी को पकड़ा, एक से लक्ष्मण जी को पकड़ लिया, क्योंकि वो इसे खाता था वो, अब इनको खाएं। अब भगवान राम, भुजाएं बढ़ जाती थी उसकी। अब वो जब भगवान राम को लक्ष्मण को पकड़ लिया और उनको अपनी तरफ खाने के लिए ले आने लगा, भगवान लक्ष्मण जी ने देखा प्रभु प्रभु, भगवान ने कहा अब क्या किया जावे, और कोई तीसरा है ही नहीं, बस इतना ही है। हाँ, एक को कद्दू जैसा लुढ़कने वाला, 2 भगवान, अब क्या करें। भगवान ने कहा लक्ष्मण तलवार निकालो। और यहाँ से एक बात और ध्यान रखना कि भगवान ने तलवार कभी नहीं त्यागा है। आप धनुष बाण का नाम लेते हो, भगवान राम धनुष बाण रखते हैं, लक्ष्मण जी रखते हैं, कमर में उनके तलवार, तलवार राज चिन्ह है, क्षत्रिय का आभूषण है तलवार। भगवान जब अयोध्या से निकले हैं तलवार कभी नहीं छोड़ा। मुसीबत यही है कि हमारे हिंदू लोग भगवान से भी सीखते नहीं। हमारे हिंदुओं के घर में चाकू भी ठीक ठाक नहीं होगा, सब्जी काटने वाला भी है कुछ कि नहीं। घर में कुत्ता आ जाएगा तो कैसे क्या करोगे, दांत से काटोगे। कुछ है डंडा उंडा लाठी ओठी, रखना चाहिए, रखना चाहिए बिल्कुल। काहे नहीं रखते हो। हाँ, अब वो चीज़ मत रखना जो कानूनन बना है। हाँ, उसके लिए लाइसेंस रख लेना। बाकी 4 ठो लाठी रखो, हाँ, फरसा रख लो छोटा वाला, कुल्हाड़ी तो रख ही सकते हो। हाँ हाँ, नहीं रख सकते, कुल्हाड़ी रख सकते हो, बांका रख सकते हो, दरांती रख सकते हो, हंसिया रख सकते हो, खुरपी रख सकते हो। हाँ, हमारे सभी भगवान के हाथ में हथियार है। हाँ, हम लोग सहिष्णुता, काहे सहिष्णुता उसके लिए जो मुझको 1 कप चाय पिलाएगा मैं उसको 2 कप पिलाऊंगा, जो मेरे सामने एक बार आके विनम्रता से प्रणाम करेगा मैं 4 बार प्रणाम करूंगा। लेकिन जो अकड़ अभिमान के साथ आएगा, जो हमारे धर्म पर प्रहार करेगा, उसके लिए मैं काल भी हूं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन। महाराज ऐसे होना चाहिए। हाँ, रखना चाहिए। हमारे प्रभु श्री राम लक्ष्मण, इनके पास तलवार हमेशा थी, ये भी आप याद रख लेना। हाँ, हमेशा कमर में तलवार थी। अयोध्या से निकले हैं तो क्योंकि क्षत्रिय हैं, राजकुमार हैं। जब पर्णकुटी बनाई थी, लकड़ी उकड़ी काटा था तो कैसे काटा होगा। लक्ष्मण जी ने अपनी तलवार निकाली, भगवान राम ने अपनी तलवार निकाली और वो कबंध की दोनों भुजाओं को दोनों काटा। लक्ष्मण जी ने वो भुजा को काट दिया, वो राम जी ने काट दिया। जैसे भुजा काटी महाराज, वो गोल मटोल सा जो है राक्षस गायब। वहाँ एक गंधर्व खड़ा हो गया। उसने भगवान की फिर स्तुति किया, प्रभो
आपकी बड़ी कृपा है। ये हमारे हाथों को वरदान था कि हमारे हाथ को कोई काट नहीं पाएगा, और जो मेरे हाथों को काटेगा वही मेरा उद्धार करेगा। वो नारायण स्वयं होंगे। आपने मेरे हाथों को काट करके मुझको इस आसुरी योनि से आपने मेरा उद्धार किया। जय हो प्रभु। मैंने पूर्व जन्म में मैंने कोई महापुरुषों का अपमान किया था, जिसके परिणाम स्वरूप हमको यह योनि मिली थी। आपकी करुणा, मैं अपने लोक में जा रहा हूँ। और इसके बाद वो चला जाता है, भगवान वहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये कबंध नाम का जो दैत्य राक्षस है, इसका पूरा वर्णन है, इतिहास है। एक संसार में कुछ ऐसे प्राणी आपको दुनिया में दिखेंगे, कोई प्राणी ऐसे दिखेंगे जितने सत्संग में बैठे हैं, इनको छोड़ के दूसरे वाले। हाँ, उनसे कोई भी बात हो तो कहें, उनसे पूछो काय के लिए जी रहे हो? खाने के लिए। काम क्यों कर रहे हो? खाने के लिए। भाग दौड़ क्यों कर रहे हो? पापी पेट का सवाल है, पापी पेट का सवाल है। हाँ, मतलब सारी जिंदगी जो काम कर रहा है काय के लिए? पापी पेट का सवाल है, खाने के लिए। नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? केवल पूरी तरह से स्वार्थी, सेल्फिशनेस, घोर स्वार्थी बैठा है। अगर किसी से कहो सत्संग में चलो, क्या फायदा होगा? हाँ, एक माला जाप करना, क्या फायदा होगा? आप देख लो ऐसे तुरंत ही। अब हाँ, और फायदा बता दो तो आदमी करेगा फिर। हाँ, काहे के लिए कर रहा है आदमी? क्यों क्यों? बस पापी पेट। ऐसे आदमी का नाम है कबंध। हाँ, मैं कह रहा हूँ तुम लोग नहीं हो, पड़ोसी होंगे। हर भाई उसका देखो, आँख भी पेट में था, मुंह भी पेट में था, पाँव भी पेट में था, सब कुछ पेट में था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो काम करेगा सब पेट के लिए। होते हैं महाराज। एक बार हम एक गांव गए, वहाँ एक दादाजी मिले, तो हमने कहा सत्संग वत्संग सुन लिया करो, थोड़ा और भगवान का नाम लिया करो। उन्होंने कहा महाराज ये पापी पेट का सवाल है, कहाँ से भजन करें, समय कहाँ है। पता नहीं क्या मेरे मन में था उस दिन। मैंने कहा चलिए, भगवान का मैं दूत हूँ, प्रतिनिधि हूँ, नारायण हमको एक काम सौंपे हैं, मैं भगवान की तरफ से तुमको गारंटी देता हूँ, तुम्हारे पापी पेट की जिम्मेदारी जब तक जियोगे मैं लेता हूँ। अब चलो हरिद्वार भजन करो, जहाँ तुम्हारा विचार करे वहाँ हमसे दस्तखत करवा लो। इस टाइम पेपर पर रजिस्ट्रार के यहाँ चलो, हम अंगूठा लगा देंगे। तुम्हारे पापी पेट की जब तक जीवित रहोगे भगवान की तरफ से मैं ठेका लेता हूँ, चलो अब भजन करो। महाराज 2 ही मिनट में बदल गए। महाराज हमारी बुढ़िया वो तो है। पहले अपना कहा पापी, फिर हमारी पत्नी भी तो है। तो फिर भाई उस दिन मेरा पता नहीं क्या जोश था। मैंने कहा तुम्हारी पत्नी की भी पापी पेट का गारंटी मैं लेता हूँ। हाँ, पापी पेट का जो बात तुमने कहा, तुम्हारी भी तुम्हारी पत्नी का भी जब तक जीवन रहेगा मैं गारंटी लेता हूँ भगवान की तरफ से। जहाँ कहो मैं दस्तखत कर दूँ। चलो, तो वो फिर ऐसे कहीं छोड़ा जाता है महाराज? हाँ, आपको तो सब ऐसे लगता है ऐसे घर छोड़ देंगे, दुनिया वाले क्या कहेंगे। महाराज फिर वो बदल गए। हाँ, आप लोग हमको देख रहे हो कि ऐसे मैं गारंटी कैसे ले रहा हूँ। एक बात शायद आपने ध्यान नहीं दिया, हमने कई बार कहा पापी पेट की गारंटी ले रहा हूँ, ये पापी जीव की गारंटी नहीं ले रहा हूँ। आप बताओ, पेट के कारण परेशान है कि जीव के कारण? हाँ,
अब हमको पकौड़े ही चाहिए, अब हमको आइसक्रीम चाहिए, कि अब हमको क्या आलू की टिकिया चाहिए, कि पानी बतासा चाहिए, कि मैगी चाहिए, कि वो केचुआ चाहिए। ऐसे लंबा लंबा होता नहीं केचुआ जैसा। क्या है, क्या हो लंबा लंबा ऐसे? हाँ, चाउमीन। अरे हम केचुआ ही समझते थे। अब ये चाहिए, किसको चाहिए? पापी पेट को थोड़े। ये पापी पेट तो घास की रोटी भी खा करके स्वस्थ रहेगा। सारी समस्या कहाँ पर है? ये जीव। मैंने जीव की गारंटी नहीं लिया था। हाँ? तो एक जो ये लोग दुनिया में कहते हैं, महाराज क्या करें, कहें करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? अरे यार, आप परमात्मा का भजन करो। भगवान ने गीता जी में गारंटी दिया है। एक घड़ी की दुकान वाला गारंटी देता है, आप मान लेते हो। एक कोई वस्तु बेचने वाला गारंटी देता, कहता मैं हूं ना, घबराते क्यों हो, ले जाओ, आप खरीद लेते हो। आप भगवान ने गीता में गारंटी दिया है, आप मेरा भजन करो, तुम्हारे योगक्षेम का वहन मैं करूंगा, फिर काहे की चिंता? हाँ? तो भगवान के हो के तो देखो ना। कम से कम जो सत्संग में आए हो भक्त लोग, हाँ, आप लोग ये मत कहना मैं पापी पेट के लिए मरा जा रहा हूं ना। ये प्रकृति ने दिया है, ये शरीर प्रकृति का है, वो प्रकृति चलाएगी। नारायण इसके लिए व्यवस्था बनाएंगे। आप जंगल में भी बैठे रहोगे तो आपका प्रारब्ध है तो भोजन मिल जाएगा। हाँ, निश्चिंत रहो। काबंद नहीं बनना है, काबंद नहीं बनना है। हाँ, संतत्व को लाओ। देखो, काबंद मरा और आगे सबरी के आश्रम पगुधारा। भगवान अब आ गए कहाँ पर? सबरी के आश्रम। हाँ। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय पर। सबरी ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर, महाराष्ट्र और कर्नाटक के उधर बॉर्डर पर एक जाति होती है, समाज है। जैसे हम लोगों के भी तरफ एक कुम्हार का समाज है, नाई समाज है, धोबी समाज है, और भी ग्रामीण तमाम तरह का समाज होता है। हमारे तरफ लखीमपुर में शायद सरदार बहुत लोग हैं, ऐसे कुछ कहा जाता है, कहीं पर कोई और है। ऐसे उधर एक समाज है जिसका नाम है शबर जाति। शबर एक समाज है, एक विशेष वहाँ की प्रजाति है। वो शबर जो जाति है उसका जो मुखिया है सरदार, उनके यहाँ एक कन्या पैदा हुई है। असली नाम हमको नहीं पता। हाँ, शबर जात की कन्या है तो पद नाम हो गया शबरी। शबर जात के यहाँ पर 6 वर्ष की थी और उस समय बाल विवाह की प्रथा थी, उसका विवाह तय कर दिया गया था। उसके पिताजी तमाम बकरी भेड़ सब इकट्ठा करने लगे, सामग्री तमाम। एक दिन पूछ लिया, पिताजी ये सब क्यों इकट्ठा कर रहे हो? तो उसके पिताजी ने कहा, बेटी तू समझती नहीं, तेरा विवाह होने वाला है तो जो लोग आएंगे विवाह में वर पक्ष के, उनको खाने के लिए इनकी सबकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम लोग मांस भोजी हैं। मन के भीतर उसके थोड़ी तड़प होती है। आप समझना, 6 साल की छोटी बच्ची, चित्त कैसा है। मेरे विवाह में इतने जीवों को मारा जाएगा, अगर मैं घर से चलू जाऊं तो मेरा विवाह ही नहीं होगा। जब विवाह नहीं होगा तो इतने पशु हमारे बच जाएंगे। कैसी चित्त की भावना है। 18 पुराणों में 2 बात भगवान व्यास जी ने सार लिखा है, परोपकार, हाँ, पुण्य यही है कि परोपकार की भावना हो, और दूसरे को सताना ही सबसे बड़ा पाप है। रात में भाग जाती है, रात्रि में शबरी घर छोड़ के निकल जाती है। बालिका है, जंगल में पहुंचती है
चूंकि सबर जाति वो जंगल में रहने, जैसे बहुत सारी जातियां हैं, कोल, भील इत्यादि, अभी भी मध्य प्रदेश में बहुत सारी जातियां हैं। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में आप जाइए देखिए, वहाँ के जंगलों में। हाँ, हम लोग अंडमान गए थे, जारवा देख रहे थे, जारवा, हाँ ना, तो हाँ, तो ऐसे वो जंगल से उसका अपना एक है लगाव, जंगल में रहने वाली है, वो पेड़ के ऊपर छुप करके रहती है, फल फूल खाती है, जल पीती है, छुप के रहती है। उसने एक तरीका अपनाया। कुछ महात्मा लोगों की जो झोपड़ी थी, उनकी झोपड़ी के सामने दिन में अपना काम क्या करे, कुछ लकड़ी इकट्ठा करती थी, सूखी लकड़ियाँ, और जो महात्माओं की झोपड़ियाँ थी रात में चुपके से उनकी झोपड़ी के सामने रखाती थी। हवन में काम आवेगा, वो कुछ भोजन पकाएंगे उसके काम आवेगा, यही उसकी सेवा थी। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, महात्मा लोग देखे ये है कौन, हम लोग देख नहीं पाते, और ये है कौन, हमारा सारा पुण्य चुपके से सेवा करके ले जा रही है। हमारा सेवा करने वाले के पास पुण्य चला जाता है। अभी हमारे उपनिषद में लिखा है, बड़े बड़े शास्त्र में लिखा है कि ये जो तत्वज्ञानी महात्मा लोग हैं ना, ये जितना कुछ करते हैं इनका सारा पुण्य सेवा करने वाले ले जाते हैं। और ये तत्वज्ञानी महात्मा लोग हैं, सड़क पर चले, इनके पांव से चींटी मर गई, किसी को संसा मार दिया, कोई गलत काम किया तो इनके शरीर से किया गया पाप कर्म उनको गाली देने वाले ले जाते। इस शास्त्रों में लिखा है। आप लोग तो बढ़िया है, संतों की सेवा करके घर बैठे सब उद्धार कर लो अपना, और क्या। हाँ, भगवान की कृपा है। कौन ले जाता है सारा पुण्य, कौन है? सब ने कहा पकड़ेंगे। फिर 3-4 महात्मा लोग जगे रात भर। सवेरा हुआ, जब ये बालिका लेकर के गठरी आती है, एक झोपड़ी के सामने रखा, दूसरी के सामने रखा, थोड़ा साफ करने लगी, वो महात्मा लोग दौड़ के पकड़ लिए। जब आवाज़ गई तो अपनी झोपड़ी में से वहीं पर रहते थे मतंग ऋषि, वो निकले। वो आए, देखे छोटी बच्ची को सब लोग हैं डांट रहे हैं, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? उसने सब बात बताई मतंग ऋषि को। मतंग ऋषि ने सभी महात्माओं को डांटा और सबको हटा करके उसको कहा तू मेरे साथ चल बेटी। और मतंग ऋषि अपने पास ले आए, तो किसी के झोपड़ी में मत जाना, हाँ तुम उन लोगों महात्माओं की पर्णकुटी में मत जाना, वो लोग तुमको अच्छा नहीं समझते, तो तू हमारा ध्यान रख। तुझको झाड़ू लगाना है मेरी कुटिया की लगा, तुझको वस्त्र साफ करने मेरे वस्त्र साफ कर दे, बस। और मतंग ऋषि ने करुणा करके अपने साथ रखा। और महाराज ये समाज बहुत विचित्र है। मतंग ऋषि अद्वितीय महापुरुष हैं, उनका विरोध कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि ज्ञान की दृष्टि से वो निष्ठ हैं। लेकिन ये समाज ऐसा है, ओ देखो मतंग ऋषि ने रख लिया वो कन्या को, धीरे धीरे मतंग ऋषि का भी अनादर करने लगे लोग। लेकिन मतंग ऋषि ने छोड़ा नहीं। समय बीतता गया, समय बीतता गया। वो 6 साल की कन्या 20 साल की हो गई, 30 साल की हो गई, 40 साल की हो गई। जो वो बताते हैं मंत्र जाप, वो मंत्र जाप करती है, पूजा करती है, उनकी सेवा करती है। धीरे धीरे मतंग ऋषि का समय हुआ, अंतिम समय। 1-2 दिन की साधना नहीं है, आप पूरे प्रसंग को आप गहराई से पढ़ना चाहिए। विलाप करती है, हमारा कौन है अब? अगर आपका शरीर छूट गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मतंग ऋषि ने अंतिम वाक्य उसको कहा, बेटी तुम इस जगह को मत छोड़ना, भले तुम्हारा अपमान हो, सह ले। बस इतना उसको उपदेश दिया। समय के साथ मतंग ऋषि ब्रह्मलीन हो गए और वहीं पर सबरी रह के अपनी साधना करने लगी। जो गुरु का दिया हुआ मंत्र है, मंत्र जाप, भगवान जिस रास्ते से जो रास्ता है उस रास्ते पर अपना सब, क्योंकि कुटिया के सामने, किसी की कुटिया के सामने जाएंगे तो
तनाव पैदा होगा। तो वो रास्ता साफ करती है। रास्ता साफ करने में तो किसी को कोई समस्या नहीं है, तो सारे रास्ते पर झाड़ू लगाती है। भगवान आएंगे तो अपना कुछ फल फूल लाई और उसी रास्ते पर फूल बिछाती है। प्रभु के आने का यही मार्ग है, यही उसकी साधना का स्वरूप है। अपने गुरुदेव के वचन पर दृढ़ विश्वास, भगवान के आने का जो मार्ग है उसको साफ करना, कांटों को हटाना और पुष्प को बिछाना। आप सबरी की साधना को आप समझो। धीरे धीरे आयु हो गई 60 वर्ष की। कितने साल की तपस्या हो गई? हाँ? आप लोगों को मैं कहूँ गायत्री जाप करना, कल भगवान का दर्शन होगा। तो पूछेगा भगत महाराज कितनी माला, तो मैं कहूँगा 5 माला। तो सवेरे जब माला लेके बैठेगा तो ओम भूर्भुवः स्वः सप्तर्षिणीं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवः स्वः। फिर बीच में 8-10 बार जपेगा, फिर बीच में उठा के देखेगा सुमिरनी कहाँ गई, आई नहीं। हाँ, उतावलापन बहुत है ना भक्तों में, उतावला। अभी करूं अभी मिल जाऊं, अभी करूं अभी मिल जाऊं। धैर्य असीम होना चाहिए, असीम धैर्य। एक वर्णन और है, रामचरितमानस में इतना सब नहीं पाओगे, अन्यत्र है। एक विशेष करके तालाब था, वहाँ पे एक तालाब है और उस तालाब में ना जाने क्या हो गया कि छोटे छोटे कीड़े पड़ गए। तालाब में कीड़े पड़ जाते हैं, छोटे छोटे जीव। हाँ, उसी तालाब का पानी लोग पिया करते थे। अब उस तालाब में कीड़े पड़ गए महाराज। सब वहाँ पर जो लोग रहते थे, ये दुष्टा ने यहाँ पर पानी भरा होगा किसी समय पर, इसके छूते पानी सो है वो खराब हो गया, बस उसी को सताना। इधर से भगवान जब आगे बढ़ते हैं, कोई एक कुटिया मिली। वो कुटिया पे कोई महात्मा थे, उन्होंने आकर के भगवान से प्रणाम किया। भगवान ने कहा आपके दर्शन हो गए संत, बड़ी कृपा। वो महात्मा ने सबको सूचना दिया, राम जी आए। महात्मा लोग इकट्ठे हो गए। भगवान ने कहा आप लोग बड़े दयालु, यहाँ हमने सुना कहीं सबरी की कुटिया है। महाराज जैसे भगवान ने कहा सबरी की कुटिया, जितने महात्मा लोग थे एक दूसरे को देखे, ये भी उसी पक्ष में है। हाँ, तब तक एक महात्मा ने कहा कोई बात नहीं, होने दो, अपना काम करा लेते हैं हम लोग। पूछा कौन सा काम? बोले हम लोगों ने सुना है ना कि इनके पाँव में कोई जड़ी बूटी है। वो है, याद है ना, जड़ी बूटी है केवट वाला। कहा है तुम्हार मरम में, बताओ पत्थर का छुए थे तो स्त्री बन गई, और इनके चरण को छूते ही क्या क्या हो जाता है। ऐसा करते हैं, इनको ले चलते हैं जो अपना तालाब है ना, जिसका पानी खराब हो गया है, इनका चरण उसमें डलवा देते हैं तो अपना पानी साफ हो जाएगा। बोले हाँ आइडिया अच्छा है। 2-3 महात्मा मिलकर के प्रभो हम तपस्या करते हैं, पानी से बड़े परेशान हैं, जल नहीं मिलता। एक तालाब था, उसमें छोटे छोटे कीड़े पर, आप कृपा करके चलिए। तो भगवान ने कहा क्या होगा? बोले बस आप चलिए, केवल आप उसमें थोड़ा चरण छुआ देना। भगवान ने कहा चलो ये भी कर लेते हैं, हम थोड़े मना करेंगे। भगवान राम और लक्ष्मण दोनों गए और जहाँ पर सारे तपस्वी महात्मा लोग ढेर थे, एक साथ में ले आए, वहाँ पर सीढ़ी पर बिठाया। प्रभु अपना चरण जल में डालिए। भगवान ने जो है अपना आँख बंद किया। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात सभूमिम विश्वतो वृत्वा, अपना पाँव यों जैसे पानी में छुआया, अंदर जो कीड़े इतने बड़े बड़े थे इतने बड़े बड़े हो गए। अरे महाराज एक महात्मा ने पाँव खींच लिया इनका। हाँ अटा ये क्या हो गया? आपका पाँव बजाते इतने बड़े बड़े से इतने बड़े बड़े हो गए। भगवान ने कहा मैं क्या करूं? लक्ष्मण तुम बताओ। लक्ष्मण जी ने संतों से कहा देखो भगवान विष्णु के स्वरूप हैं,
याद है ना, ब्रह्मा जी सृष्टि को बनाते हैं। ब्रह्मा का काम है जगत की उत्पत्ति करना, भोले बाबा का काम है निपटा देना, यही ना। भगवान विष्णु का क्या काम है? पालन करना। हाँ, तो भगवान विष्णु का काम तो पालन करना है ना। तो जब उनका चरण जावेगा तो जो इतना था इतना हो जाएगा। कहाँ गड़बड़ी है? अगर आपको महात्मा लोग जल को शुद्ध करना है तो भगवान के किसी भक्त की चरण रज डलो। भगवान के कोई भक्त का चरण रज पड़ेगा तब शुद्ध हो जाएगा। भगवान वहाँ से चल करके, महात्मा लोगों का जो है मन जो है ना वो जमा नहीं था। फिर वहाँ से चल करके भगवान शबरी के आश्रम में, और शबरी तो हमारी प्रेम मूर्ति है, भगवान की परम भक्त है, हृदय में दृढ़ गुरुदेव ने कहा था देखो आ गए राम जी। भगवान को ला करके बिठाया, कंद मूल फल लाई के, जो वर्णन है रामायण में, शबरी कंद मूल फल। कंद कहते हैं जमीन के अंदर जो पैदा होता है उसको हम कहते हैं कंद। जमीन के अंदर जिसमें आलू है, शकरकंद है, जमीन के अंदर आलू है, शकरकंद है, मूंगफली भी जमीन के अंदर होती। जमीन के अंदर जो पैदा होता है उसको हम व्रत में भी बहुत कुछ खा लेते, वो कंद है। मूल जिसकी जड़ खाई जाती है, किसकी जड़ खाई जाती है? अरे मूली नहीं, हाँ गाजर, हाँ जिसकी जड़ खाई जाती है उसको कहते हैं मूल। और फल तो जानते ही जानते हो, जो पेड़ के ऊपर लगता है वो फल है। ये लिखा है कंद मूल फल ला के शबरी ने रखा, भगवान ने बड़े प्यार से भोग लगा के खाया। ये तो रामचरितमानस में लिखा है, लेकिन परंपरा से हम लोगों ने सुना है कि शबरी बेर के फल इकट्ठा करती थी, बेर के फल। हाँ, और अभी भी इतना ध्यान रखना, अगर मैं आम का फल तोड़ने जाऊं तो आम के पेड़ पर एक फल चखूंगा, इस पेड़ का फल मीठा है कि मीठा नहीं है, और एक फल चखा मीठा निकल गया तो हम उस पूरे पेड़ का फल हम लेके आ जाएंगे कि ये सारा फल मीठा। हाँ, सब फल आप नहीं चखते हो, चाहे जामुन हो, पेड़ का एक फल चखते हो। हाँ, ऐसा थोड़े है कि आप जितना डलिया में 10 फल होगा तो 10 चखोगे। हाँ, हाँ, दुकान पर सब चख करके देखना, दुकान वाला भगा देगा। हाँ, 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 यही ना। हाँ, कोई हलवाई वाले तो नहीं है यहाँ पे? हाँ, हाँ, हलवाई की दुकान पे जाओ तो इतनी मिठाई फोड़ के देवेगा चखने को, पूरा नहीं देता लड्डू। हाँ, इतनी सी देते, मारा अभी अभी बनाया, अभी अभी ताजी ताजी है, चखो चखो चखो। हाँ, हाँ, हम कहें इतना तो लड्डू एक चखाया, आप दूसरा लड्डू चखाओ, तीसरा चखाओ, तो कहेगा आप जाओ, आपको लेना नहीं है ना। झूठा बेर जो बात कहते हैं, झूठे बेर का अर्थ अलग है। रामचरितमानस में साफ साफ लिखा है कंद मूल फल ला के रखा, भगवान ने प्यार से भोग लगाया। और मान लो कि बेर के फल वहां पर थे, इकट्ठा किया था, शबरी बहुत प्रेम से भगवान को उस बेर का फल देती है, प्रभु आप पाइए। भगवान बेर का फल खाते हैं, बहुत स्वाद है तुम्हारे इस फल में। लक्ष्मण जी बगल खड़े थे, लक्ष्मण तुम भी चखो तो कितना कितना मीठा है। अब लक्ष्मण जी बेचारे जो है नेम धर्म वाले, हाँ, स्नान करना याद है, जो 12 साल तक सोए ना, 12 साल तक पत्नी का मुँह न, इतने नियम धर्म वाले, अपने हाथ से अब धोने का भी मौका नहीं है। हाँ, भगवान ने दिया क्या करूं, हमने कल भी कहा था भगवान का दिया हुआ, याद है कि भूल गए हो? हाँ,
तो भगवान ने अपने हाथ से दिया, लो खाओ। लक्ष्मण जी ने चुपचाप जो है पीछे से, ऐसे पीछे खड़े थे अपना धनुष बाण, ऐसे उसको यूँ फेंक दिया। जैसे कई बच्चे लोग दवाई फेंकते हैं, हाँ, माँ चाहे जितना प्यार से देवे चुपके से वो, लक्ष्मण जी यूँ फेंक दिया। भगवान अंतर्यामी हैं। तुमने प्रेम का अनादर किया, मैंने अपने हाथ से दिया था प्रसाद, किसी न किसी कारण से आपने उसका अपमान किया। आज नहीं तो कल कभी न कभी तुमको ये बेर खानी पड़ेगी। वही बेर चली गई द्रोणागिरि पर्वत पर, जहाँ संजीवनी बूटी बनकर के पैदा हुई, और फिर वही किसी समय पर लक्ष्मण जी को खाना पड़ा मूर्छित अवस्था में। हाँ महाराज, हाँ, प्रेम के वश में तो नारायण हैं। है भगवान राम बहुत प्यार से सब प्रसाद पाए, बैठ गए। अब बैठ गए तो सबरी ने कहा, प्रभु अधम ते अधम, मैं तो बहुत छोटी जाति में पैदा हुई हूँ, उस पर भी स्त्री हूँ, मैं आपकी स्तुति कैसे करूँ? आपकी तो बड़े बड़े ऋषि लोग स्तुति करते हैं, वेदों के विद्वान संस्कृत भाषा में स्तुति कर, मैं कैसे स्तुति करूँ? हमको तो आता नहीं कुछ। हाँ? हमको लगता है भगवान ने कहा होगा, सबरी घबराती क्यों हो, तुमको नहीं आता ना, मैं गुरुदेव वशिष्ठ का शिष्य हूँ, मुझको तो आता है, मैं तुम्हारी कर लेता हूँ। हाँ? 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 क्यों चलेगा? खरबूजे के ऊपर चाकू गिरे कि चाकू के ऊपर खरबूजा गिरे, कटेगा कौन? हाँ? अरे तुम चाहे स्तुति मेरी करो, भक्त भगवान की करे या भगवान भक्ति करे, मैं तुम्हारी कर लेता हूँ। और भगवान ने शबरी के सामने जो उपदेश दिया वह एक प्रकार से शबरी की स्तुति है। आप बहुत ध्यान से समझना, उपदेश दिया जाता है कुछ करने के लिए। हम अगर कह रहे हैं गायत्री मंत्र का जाप करो तो आप, हम चले जाएंगे तो आप जाप करोगे, उपदेश क्रियार्थक होता है। और सबरी तो अभी ये भी पूरा सुनेगी और उसके बाद शरीर छोड़ देगी। हाँ, तो वो तो ये जो भगवान बता रहे हैं सबरी को, ये जो बताया हुआ है इसको तो क्रिया में वो आगे लाई नहीं ना, उपदेश के बाद नहीं लाई, ये तो उसके जीवन में पहले से ही है। हाँ, तो सबरी को जो अगर उपदेश होता, अगर सबरी को उपदेश होता तो उसके बाद सबरी को वो सारे सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ता, वो कार्य करना पड़ता, लेकिन सबरी तो तुरंत शरीर छोड़ती है। एक केवल उसकी प्रशंसा है, सबरी का स्तुति है, और सबरी के माध्यम से हम लोगों को उपदेश है। हाँ, बहुत बार ऐसा दिया जाता है उपदेश महाराज। हाँ, किसी दूसरे को हम कहते हैं और क्या कहते हो, कहीं पर निगाहें, कहीं पर हाँ, कहते किसी और को हैं और निशाना कहीं और होता है। हाँ, आप लोग भी ऐसे करते होंगे नहीं? किसी दिन छोटा बच्चा बेचारा बिना मतलब कि पिटना शुरू हो जाता है, पिट जाता है। छोटा बच्चा पूछे हमारी क्या गलती, बोले आज दोनों में लड़ाई हुई थी, पिटा बच्चा बेचारा। तो ये जीवन ऐसे ही है। ये सबरी के लिए उपदेश नहीं है, ये उपदेश हमारे लिए है। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरु मनु माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंग। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा,
पंचम भजन सुभेद प्रकाश, छठ दम शील विरति बहु कर्म, निरत निरंतर सज्जन धर्म, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेख, आठम जथा लाभ संतोष, सपने हु नहीं देख पर दोष, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना, नवमहु एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत। यहाँ तक उपदेश, इतना उपदेश है। सबरी, मैं तुमको 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश करता हूँ। पहली भक्ति है संतों का संग। प्रथम भगति संतन कर संग। पहली भक्ति है संतों का संग। महाराज, आपका साथ किन लोगों का है, बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। आपका उठना बैठना, बात करना, अपने मन की बात को बताना सुनना किस किस साथ होता है। हाँ, दोस्ती बनाओ तो अच्छे लोगों के साथ। हाँ, कारण जैसा दानी, कारण जैसा वीर, कहते हैं ना हुआ ना होगा। कारण की वीरता का कोई मुकाबला नहीं था। अर्जुन नहीं टिकते थे कर्ण के सामने। वो तो मेरे कन्हई जो है सारथी बन गए हैं तो फिर है, नहीं तो अर्जुन क्या जीतते कर्ण के सामने। नहीं टिकते। वीर है, अपने वचन का पालन करता है, दानी है, बस संगत खराब है। किनके साथ उठता बैठता है? शकुनी और दुशासन, चंडाल चौकड़ी। तभी चंडाल चौकड़ी नाम पड़ गया। 4 है ना, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, कर्ण, 4 बैठते। दुष्टों का साथ रहना। और अभी भी मेरे ख्याल में कर्ण नाम ज़्यादा सुनाई नहीं पड़ता। हाँ हाँ, अर्जुन नाम सुनाई पड़ जाता है। हाँ, लेकिन कर्ण नाम जल्दी कोई घरों में रखता नहीं। रेयर कहीं पर हो 1 आध 2 4 तो संगत खराब थी। संगत से गुण आवत हैं, संगत से गुण जा। हाँ, आप संतों के साथ श्रेष्ठ। और इतने लोग यहाँ बैठे हो तो पहली सीढ़ी पर तो आप लोग चढ़ ही गए हो। हाँ, भाई सत्संग में आ गए तो पहली सीढ़ी पर चढ़ गए। क्यों महाराज, ठीक है कि नहीं? हाँ, हाँ, ये सब आपके बच्चे कच्चे हैं। आपके पाले पोसे। हाँ, भाई सत्संग में आ गए तो पहली सीढ़ी चढ़ गए। एक महात्मा ने कहा पहली सीढ़ी पे चढ़ गए तो क्या हुआ, अभी तो 8 सीढ़ी और है। हाँ, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, तब 9वीं सीढ़ी आएगी ना। फिर छत पे जामेंगे ना। 9 प्रकार की भक्ति है ना। हमने कहा कि इसमें कौन सा, हम नए जमाने वाले हैं। तुम्हारे यहाँ घर में सीढ़ी होती थी 1-1 फुट की, है ना, ऐसा होता था पुराने ज़माने में। आजकल हम उस ज़माने के हैं कि जब बस पहली वाली सीढ़ी पर आप ठीक से पाँव रख लो, अपने आप ऊपर पहुँच जाओगे। हाँ, हाँ, होता नहीं एयरपोर्ट पर? हाँ हाँ, होता है कि नहीं होता? पहली सीढ़ी पर आप थोड़ा जम जाओ, वो बोलती है पकड़ के रखना हैंडल। हाँ, हैंडल पकड़ के रखो ठीक से। वो कहती संभल करके पाँव रखना, बस संभल के रखे रहो, धीरे धीरे ऊपर। बस आप पहली सीढ़ी पकड़े रहो, ऊपर पहुँचो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बस सत्संग मत छोड़ना। हाँ, सत्संग मत छोड़ना। सत्संग सुनो, करो। हाँ, आप कभी कभी आप सब, हमारा YouTube चैनल है एक, हाँ, हमारे नाम है, पता नहीं क्या बिगड़ा सा नाम है। हाँ, हम आप लोगों से बहुत डरते हैं और नाम है अभयानंद। हाँ,
महामंडलेश्वर स्वामी अभयानंद करके उस पर जो है बहुत सारा प्रवचन है। ये हमारे राकेश बताए, ये राकेश हम आए जिस दिन, इन्होंने कहा हमारे घर में आप ही बोलते रहते हो दिन भर। हाँ, ऐसे बताया इन्होंने। हाँ, हमने कहा फिर बच्चे मना नहीं करते कि टीवी हमको भी दो थोड़ा देखने को। तो दिन भर सुनते रहते हैं हमारा प्रवचन जो है उस पर। उपनिषद का है, गीता जी का है, भागवत है, रामायण का भी है, बस अरण्य कांड उस पर नहीं है। अरण्य कांड नहीं, बाकी पंचदशी होगा, योग दर्शन पर पूरा होगा, योग दर्शन का पूरा एक एक सूत्र का उस पर होगा, बहुत सारा है। हाँ, बस गुरुदेव की कृपा है, चल रहा है। हाँ, तो आप सत्संग मत छोड़ो। बस हम पहली सीढ़ी कह रहे हैं, सत्संग ही सबसे बड़ी। सत्संग, सत्संग, सत माने परमात्मा, यही कहते हो ना। हाँ, सभी सत्संग सत्संग नहीं होता। हाँ, सत माने परमेश्वर, हरि ओम तत् सत। हाँ, हाँ, आप गीता जी का वहाँ देखना, ओम की परिभाषा किया, तत् की परिभाषा किया, सत की परिभाषा किया भगवान ने। सत माने परमेश्वर, और जब परमात्मा के साथ जोड़ा गया तब समझना कि हुआ सत्संग। परमात्मा के साथ जब किसी वक्ता ने, भक्त ने, महापुरुष ने परमात्मा की चर्चा किया, परमात्मा के साथ जोड़ा, तो इसका नाम होगा सत्संग। सत्संग। और फिर दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, और हे सबरी माँ, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई प्रतोष। हाँ, ये हमारे सीतापुर वालों को ये रटा हुआ है, मैं जानता हूँ। हाँ, क्यों कन्हैया रटा हुआ है? रटा हुआ है। इसमें एक चौपाई है, सातवां सम मोहि मैं जग देखा, मोते। हाँ जी, जिस दिन ये समझ लोगे मैं समझूंगा कि आप लोग समझ गए। फिर स्वयं भगवान कह रहे हैं, सातवीं भक्ति, सातवीं सीढ़ी क्या है? सब एक परमात्मा का ही स्वरूप है, ऐसी दृष्टि आपकी हो जावे। सर्वभूतेषु चात्मानम, कण कण में वह ईश्वर परमात्मा का स्वरूप है, ऐसी दृष्टि हो जावे। और उस परमात्मा को जो बताने वाले हैं, महाराज वेद आप खरीद लाओ, आपको समझ में नहीं आवेगा। वेद को समझाने वाले जो हैं वो आचार्य भगवान कहते हैं, हमसे बढ़ करके भी जो उनको समझता है, मोते अधिक संत कर। सबरी 9 प्रकार की भक्ति, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोड़े। तुम्हारे भीतर तो 9 की 9 है। 9 में से किसी के भीतर एक भी भक्ति हो तो मैं उसको बहुत प्यार करता हूं, तुम में तो सब है। भगवान ने इतना कहा, सबरी माँ हाथ जोड़े बैठी हैं। इतने में भगवान का देखो, अब एक उपदेश से अपना पूरा व्यवहार पे आ गए भगवान। सबरी, मेरी सीता खो गई है, तुम कोई उनकी बात बता सकती हो? हाँ? हमारी सीता जनक सुता कई सुधि भामिनी, जान ही कहूँ करीबरी गामनी। हे सबरी, हे सुंदरी। देखो, भामिनी माने सुंदरी। अच्छा, क्या भगवान को सुंदर का परिभाषा नहीं पता थी क्या? एक आई थी मेकअप करके कली। हाँ, भगवान ने तो उसको देखा भी नहीं था, यही ना, देखा भी नहीं था ना, उधर देखा किधर था? सीता जी की तरफ। और सबरी 60 साल की माई है, हाथ में डंडा है, कमर झुकी है, आंख से दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा है, चेहरे पर झुर्रियां पड़ी होंगी, और भगवान कह रहे हैं भामिनी सुंदरी। भगवान शरीर नहीं देखते, भगवान मन देखते हैं। हाँ, मन से सुंदर बने। आपका मन अच्छा हो तो। हाँ, हे सुंदरी, तुम बताओ सबरी, मेरी सीता खो गई है, तुम बता सकती हो कुछ? अब एक बात और मेरे दिमाग में आ गया, पता नहीं मेरा मन ऐसे ही आ ही जाता है क्या? अच्छा, क्या भगवान को ये पता नहीं था कि किससे पूछना चाहिए पता होता? हाँ, हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर किसी मोहल्ले में जाओ, किसी मोहल्ले में जाओ, अपने मित्र का घर ढूंढना हो तुमको,
और वहाँ कोई महात्मा जी आवे और महात्मा जी से पूछो महाराज वो फलानवा का घर कौन सा है, तो महात्मा जी कहेंगे हम ही आज यहाँ पर आए हैं, तुमको क्या बतावें। हाँ, किससे पूछना चाहिए? मोहल्ले में जहाँ पर आप गए हो उस मोहल्ले में कहीं कोने पर धोबी की दुकान होगी, पान लगाने वाले की दुकान होगी, हाँ, कोई और बेचने, आप देखो दूध बेचने वाले का दुकान, उससे पूछो अमुक आदमी का घर कौन सा है, वो तुरंत बताएगा यहाँ से आगे जाओ 4 घर छोड़ के बाएं मुड़ जाना, तीसरा वाला घर है। सही है ना? मैं आपको यही बता रहा हूँ। हाँ, दक्षिण भारत जाओ, तमिलनाडु में खास करके, और वहाँ रास्ता पूछो। अब तो गूगल पहले नहीं था ना, हम लोग रास्ता पूछो रास्ता बतावे, पल्ले 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 वो बतावे, और उसके बाद फिर कोई हो तो नाराज मत होना, उसके बाद आप आगे चलो, थोड़ा मुड़ के पीछे देख लेना, अगर वो हंस रहा हो तो समझ लेना वो आपको बेवकूफ़ बनाया। मैं बन चुका हूँ, हाँ, इसलिए बता, मैं बन चुका हूँ महाराज। हाँ, हाँ। रास्ता किससे पूछना चाहिए? हाँ भाई, जिसकी आँख ठीक ठाक हो, दूर तक जाता हो। भगवान को क्या पता नहीं है कि किससे पूछना चाहिए? किससे पूछा? सबरी से। और भी महात्मा की कुटिया थी, किसी से नहीं पूछा भगवान ने। क्यों पूछा? क्यों पूछा? हाँ? अरे इतनी सी बात है, अभी मैं बता दूंगा तो कहोगे हाँ हाँ महाराज बस सही ठीक है। हाँ? अगर सीता माने शांति, सीता यानी भक्ति, सीता जी यानी भक्ति और शांति, ये दो के प्रतीक हैं। भगवान राम परमात्मा स्वरूप हैं, लक्ष्मण वैराग्य स्वरूप हैं, सीता को भक्ति भी माना गया है, शांति भी मानी। अगर आपकी कभी शांति खो जाए ना तो अड़ोसी पड़ोसी से मत कहना शांति खो गई, तो मन कैसा हो गया? अशांत हो गया, यही ना, विक्षेप हो गया। तो रहीमन निज मन की व्यथा मन में राखो गोय, सुन इठलई हैं लोग सब बांट न लई हैं। हाँ, तो अपने मन की जो व्यथा है पड़ोसियों को और दूसरे को मत बताओ, अगर कहना है तो किसी संत से बताओ, कोई रास्ता निकल आवेगा। सबरी जैसे कोई संत हैं वो बता देंगे, हाँ वो बता देंगे। अगर शांति कैसे मिलेगी पूछना है तो संत से पूछो। आश्चर्य तो यह है कि सबरी ने बताया है, पढ़ना आप रामायण। सबरी कहती हैं पंपा सरहि जाहु रघुराई, तहाँ होई सुग्रीव मिताई। अब कब मिली थी सुग्रीव से ये? पंपा सरोवर कब गई थी ये? सुग्रीव से मिले कब थी? लेकिन कहती क्या? रास्ता बताया ना। जब आप संत से बात करोगे तो कोई ना कोई रास्ता आपको बता दे। सबरी ने पूरा बताया और सबरी कहती प्रभु आप थोड़ा रुकिए रुकिए रुकिए। एक छंद है, एक छंद है, उस छंद को मैं 2 पंक्ति पढ़ना चाहूँगा, थोड़ा गौर से ध्यान दें। कही कथा सकल बिलो की हरि मुख हृदय पद पंकज धरे, तजी जोग पावक देह हरि पद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। इस पंक्ति पर फिर से बोलता हूँ, हम समझते हैं थोड़ा प्रबुद्ध वर्ग हो आप लोग। हाँ, ताजी जोग पावक देह हरि पद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। सबरी ने वहीं पर योग अग्नि से अपने शरीर को छोड़ा, ताजी जो किया, मोक्ष को प्राप्त किया सबरी ने। सबरी जैसी भक्त। हाँ, भगवान ने अंतिम संस्कार कर दिया, उसके बाद वहाँ से चले। और उसके बाद 2-3 दोहे ऐसे हैं जिसमें भगवान लक्ष्मण को इस प्रकृति के माध्यम से उपदेश देते हैं। और इसका विस्तार जाकर के किष्किंधा कांड में और ज़्यादा होगा। वहाँ 4 दोहे में विस्तार में है। घन घमंड गर्जत नभ घोरा, पियाहीन डरपत मनमोरा। और वहाँ से प्रकृति के साथ उपदेश है। अब हम सीधे कह रहे हैं, भगवान लक्ष्मण के साथ चर्चा करते करते और एक प्यास लगी, पास में तालाब देखा, तालाब के पास आए, वहाँ पर स्नान किया,
जल पी करके प्यास बुझाई। सामने एक पेड़ दिखाई पड़ा, तालाब के किनारे पेड़, उसके नीचे चबूतरा था। देखी सुंदर तारुबर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। भगवान उस पर बैठ गए। बहुत बढ़िया। अब पानी उनी पी चुके थे, भगवान बड़े प्रसन्न लग रहे हैं। देवता लोग सारे आए। ताहा पुनि सकल देव मुनि आए। सारे देवता लोग आए। वो सब देवताओं ने भगवान की स्तुति किया। प्रभु, आपने बड़ी करुणा किया, बड़ी कृपा किया। हम देवताओं के कष्ट को दूर करने के लिए अवतार लिए। देवता लोग तो स्तुति करके चले गए। अब भगवान वहाँ बैठे हैं। देवर्षि नारद वो देख रहे थे, भगवान लक्ष्मण से कह रहे थे, वो कहीं छुपके से देख रहे थे, लक्ष्मण से कह रहे थे, देखो ये ऐसा है, ये जो है अपनी गौरैया को साथ में लेके चल रही, हमको आदेश दे रही कि ऐसे तुमने नहीं करना चाहिए था, ऐसे सब। नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ। हम ही ने श्राप दिया था भगवान को ना, तभी कष्ट उठा रहे। हम ही ने तो श्राप दिया था। आ गए बीड़ा बजाते हुए, नारायण नारायण। नारद जी आए, लक्ष्मण जी ने स्वागत किया। भगवान ने प्रणाम किया देवर से, नारद जी को बिठाया, आसन दिया। बहुत अच्छा, सब कुछ बढ़िया। जब लक्ष्मण जी जल्दी से जल ले आए तालाब से, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। लक्ष्मण जी ने देवर्षि नारद का चरण धोया। जब खूब चर्चा हो गई और ठीक ठाक, तब देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु एक वरदान मांग लूँ आपसे? आप बहुत प्रसन्न हैं, एक वरदान दे दो। देहु एक बर मांगाऊँ स्वामी। हाँ, भगवान ने कहा, हाँ नारद मांगो मांगो, जो मांगोगे दो, मांगो। देवर्षि ने कहा, प्रभु यद्यपि प्रभु के नाम अनेक। प्रभु आपके तो हजारों नाम हैं विष्णु सहस्त्र नाम में। ओम विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत। प्रभु आपके तो हजारों नाम हैं, लेकिन मैं आपसे ये वरदान मांगता हूं कि जगत में सभी नामों में आपका राम नाम सबसे श्रेष्ठ हो जाए। भगवान ने कहा, एव मस्तु। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। देखो आज एक बात बता दूं, हाँ, हमको पता लग गया है कि ये डॉक्टर साहब, मयूर वगैरह सब मिल करके आज बड़ा बड़ा लड्डू प्रसाद में बनवाए हैं। हाँ, हमने पूछा पहले कितना बड़ा बड़ा, तो कहा कि 800 ग्राम का एक लड्डू। तो मैं चौंक गया। मैंने हिसाब लगाना, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, 800 ग्राम तो फिर तो जितना बड़ा बना है आपको मिलेगा, लेकिन आरती के बाद मिलेगा। तो आज तो हम चाहे जब तक सुनावें आप बिना लड्डू लिए जाओगे। है ना, ठीक है। हाँ हाँ भाई, भंडारा खाना है, प्रसाद पाना है, तो आरती के बाद बैठेगा। तो मैं 7:30 तक सुनाऊँ, 8 तक सुनाऊँ, 9 तक सुनाऊँ? क्या करोगे, जाओगे कि बैठोगे? हाँ, बैठे रहोगे? क्या बात है। भगवान ने एवं मस्त कह दिया। राम नाम सबसे श्रेष्ठ माना गया। राम में 3 अक्षर हैं, रा, आ और मा। रा, आ और मा। जैसे ओम में 3 मात्राएं होती हैं, आ, उ और मा। आ, उ और मा।
राम में रा, आ और मा। हाँ, देखो 3 मात्राएं हैं और ये सब एक नाद से निकलता है। इसको कहते हैं स्फुटवाद। नाद ब्रह्म है। जैसे हमारे मुख से हवा निकली, फिर उस पर हमने जीभ को दाएं बाएं मोड़ा तो रा निकलेगा, माँ निकलेगा। हाँ, ये सब तरीके हैं, ये सब बचपन में पढ़ाया जाता है। हाँ, आप काखा गाघा अंगा बोलोगे तो यहाँ पर जोर लगाना पड़ेगा। इसको कंठ स्वर बोलते हैं। यहाँ जोर नहीं लगाओगे तो ठीक से नहीं बोल पाओगे। का खा गा, यहाँ पर जोर, हवा निकली जोर यहाँ पर लगाओगे। जब जीभ जो है, जीभ तालू को छुएगी तो अगला वाला निकलेगा चा छा जा। हाँ, 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 हाँ। जो अगला वाला क्या है, बड़ा कठोर वाला टाठा। हाँ, महाराज ये जा कर के टक्कर मारता है ऊपर। हाँ, अंदर जीभ आपकी टक्कर ना मारे, टाठा टाठा नहीं बोल पाओगे। अच्छा, आप होंठ ना लगाओ और कोई बोल के दिखाना पा फा वा भा मा। भीतर से हवा निकली, हमारे होठों का परिवर्तन होता है, तो उसी से पा फा बा भा मा ता था सब जीभ दांत से लगती है तो आप ता था ताधा बोलते हो। ऐसे ही आप देखो। अच्छा, जैसे हम आ कहें, केवल अंदर से हवा निकली, मुंह खुला, आ रा। और माँ कहना हो तो पा फा बा भा, मुंह बंद हो गया ना। मुंह बंद हुआ कि नहीं? मुंह बंद हो गया। इतने में तो सारी सृष्टि है, उत्पत्ति और प्रलय के बीच में तो सारा कुछ है। मुंह बंद प्रलय, मुंह खुला उत्पत्ति, सब राम के अंतर्गत है, ओंकार के अंतर्गत है, सब ओम के अंतर्गत है। जो इस राम की महिमा, नाम की महिमा को समझ ले वह उसका बेड़ा पार। गोस्वामी जी तो कहते हैं नाम की महिमा तो अपरंपार है। भगवान ने यो मस्त कह दिया। देवर्षि नारद ने भगवान को देखा, प्रभु आज तो आप बड़े खुश लग रहे हैं। भगवान ने कहा हाँ आप, अरे आज संत के दर्शन हो गए तो हम प्रसन्न ही हैं। तो प्रभु एक बात पूछ लूँ? भगवान ने कहा हाँ बिल्कुल पूछो, क्या पूछना चाह रहे? तो देवर्षि नारद ने कहा प्रभु, राम जब ही प्रेरेऊ निज माया, मोहेऊ मोहि सुनहु रघुराया, तब विवाह मैं चाहूँ कीन्हा, प्रभु के ही कारण करई न दीना। प्रभु वो समय याद है जब हम आपके पास चेहरा मांगने आए थे उधार? हाँ, थोड़ी देर के लिए वो हम विश्व मोहिनी को चाहते थे। भगवान ने कहा हाँ याद तो है प्रभु, उस समय तो आपने, अभी तो मैंने कहा कि आपका नाम सबसे बढ़िया हो जाए, श्रेष्ठ हो जाए, तो आपने कह दिया यो मस्तु। उस समय हम विवाह करना चाहे थे तो आपने विवाह क्यों नहीं करने दिया? इसका मतलब नारद जी की कसक जमाने बीत गए, लेकिन वो दिल की गांठ गई। तभी तो पूछा ना भाई, इतना समय हो गया, बात वही पूछी। तब मैं विवाह करना चाहता था, आपका ही नहीं करने दिए, और आपने माया को भेज करके हमारा फजीयत करा दिया, बंदर का चेहरा दिला दिया, और क्या क्या हो गया। क्या? भगवान मुस्कुराए। हे मुनिवर सुनो, मेरे 2 प्रकार के भगत होते हैं, मेरे 2 तरह के भगत होते हैं। जैसे किसी माँ के 2 प्रकार के बच्चे हो, पिता के 2 तरह के बच्चे हो। एक बच्चा है 6 महीने का छोटा बच्चा, साल भर का, और एक बच्चा है 5 साल का, 8 साल का। तो दोनों के प्रति माता पिता का भाव, प्रेम तो बराबर है, लेकिन व्यवहार थोड़ा सा अलग हो जाएगा। होता है कि नहीं होता? अरे वो 6 महीना का बच्चा है, वो अगर सांप पकड़ने जावे, दीपक पकड़ने जावे, तो माताएं हाथ पकड़ के उसको खींच लेगी। बड़ा भाई होगा, हाथ पकड़ के नहीं जल जाएगा। और बड़ा हो जावे तो 4-5 साल का हो जावे और वो कहना शुरू कर देवे माई लाइफ माई रूल। हाँ, मेरी ज़िंदगी है, मैं चाहे जैसे जीऊँ। तो माँ बाप कहेंगे जा मर फिर।
तो उतना ध्यान जितना हम छोटे बच्चे का ध्यान रखते हैं उतना ध्यान आप बड़े बच्चे का नहीं रखोगे। क्यों? अब वो समझदार हो गया, वो खुद अपना उचित अनुचित का निर्णय कर सकता है। ठीक है ना? हमारा जो दृष्टांत है, छोटा बच्चा होता है, पिताजी की उंगली पकड़ा दिया, उंगली पकड़ लिया, मेला जाता है, पूरा मेला मौज से देखेगा। हाँ, वहाँ ये हो रहा है। हम लोग देखते थे वो महाराज क्या क्या इच्छाधारी नागिन। हाँ, उस ज़माने में 2 रुपए का टिकट लगा था मेला में, हमको याद है। वो क्या, एक लड़की को बिठा रखा था, एक सांप नकली से, सब नीचे सब ठीक ठाक था, वो बेवकूफ़ बनाने का झंझट, मौत का कुआं। हाँ, होता था ना मेला में ऐसा। हाँ, अब वो बच्चे ने पिता को अपना पकड़ रखा है उंगली, चाहे मर्जी से देखता जाता है, उसको किसी से परवाह नहीं, ना रिक्शे से ना, क्योंकि पिता के हाथ में मेरी उंगली है। लेकिन बड़ा हो गया तो उसको शर्म लगने लगी, मैं अपने अब उंगली पकड़ के नहीं चल लूँगा, हमें बड़ा हो गया हूँ। बड़ा हो गया हूँ तो ठीक है, अपने आप सड़क पर चलो। अब तुमको खुद रिक्शे से बचना पड़ेगा, खुद स्कूटर से बचना पड़ेगा। पहले तो तुम मौज में जा रहे थे और अब दोनों स्थिति में फ़र्क हो गए। अब वो पिता भी इतना ध्यान नहीं देंगे, अब वो कहेंगे ठीक है उस चौराहे पर मैं मिलूँगा, वहाँ मिल लेना। हाँ? तो जैसे एक परिवार में छोटा बच्चा है तो उसका माता पिता ध्यान रखते हैं, बड़ा हो जाता है तो वो खुद अपना ध्यान रखे। ऐसे मेरे 2 तरह के भक्त होते हैं नारद। एक जो मेरी पूरी शरण में है, पूर्ण समर्पण में है, उनका ध्यान मैं रखता हूँ। काराऊँ सदा तिनकई रखवारी, जिम बालक राखई। मैं जो मेरी पूरी शरणागत में है उनकी रक्षा मैं करता हूँ। जैसे अर्जुन, कदम कदम पर अर्जुन की रक्षा, यहाँ तक कि कई बार लोगों ने कहा महाभारत में कृष्ण ने अनीत किया। महाराज सूर्य छुपा कर दिया ना, सूर्य को छुपाया ना, शिखंडी के पीछे छुप के मारना है, ये सब करने वाले तो वही मेरे हैं। इसी समय रथ से उतरा है, मारो अर्जुन। तो जो मेरा अपना है उसके लिए कुछ भी करने के लिए हम तैयार हैं। और जो ज्ञानी भगत है ना, बड़े विद्वान, वो बड़े बड़े बेटे हैं, बड़े बेटे हैं, वो अपना खुद कर लेते हैं। नारद तुम मेरे अपने छोटे भगत थे, इसीलिए तुम गए थे वहाँ बिया करने, तो मैं करने तुमको नहीं दिया। हाँ, समझ में आया ना? मेरा भजन छोड़ देते तुम, फिर मेरा भजन छोड़ करके तुम फिर जो है घर गृहस्थी में, फिर घर बनाना है, फिर ये काम करना है, नौकरी करनी है, अमुक करना है, फंस जाते। इसलिए नारद जी ने बहुत खुश हुए। नारद जी, हाँ अगली बात, अब इतना सारा बातें हुई। पुनि सारदर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद, संतन के लक्षण रघुवीरा। हे राम, मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ। संत के लक्षण क्या होते हैं जिनसे मैं पहचानूं? लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, ना तु प्रतिज्ञा मात्रेण। किसी चीज को बताना हो तो मैं उसको लक्षण बताऊंगा। पका आम है तो आप उसके लक्षण बताओगे, हल्का सा पीला होगा, दबाएंगे तो गुलगुला होगा, अमुक अमुक। लक्षण के द्वारा ही किसी वस्तु का प्रतिपादन होता है, प्रमाण के द्वारा ही किसी वस्तु का बोध होता है, केवल कहने मात्र से नहीं। संतों के लक्षण क्या हैं, संतों को कैसे पहचाना जाए? और भगवान ने फिर संतों के लक्षण बताए। संतों के क्या लक्षण होते हैं अब हम नहीं बताएंगे, काहे कि हम बताएंगे तो सीधे हमारे ऊपर तुम लगाओगे। हाँ, गुरु जी हैं कि नहीं उस पर? हाँ, तो हम खुद ही बताएं और खुद ही फंस जावें, ये तो नहीं। अपने आप पढ़ लेना, रामायण में संतों के लक्षण बताया। संत को कैसे पहचाने, संत की पहचान क्या है? कपड़े से नहीं पहचान पाओगे। हाँ,
कपड़े से तो महाराज वो रंगमंच पर जो नौटंकी करते हैं हमसे ज़्यादा बढ़िया रोल करेंगे। हाँ, कपड़े से नहीं पहचान होती, खाने पीने से नहीं पहचान होती। संतों की पहचान का एक अलग तरीका है, अलग तरीका है। हाँ, हाँ। हर चीज़ में दूध कितना शुद्ध है कैसे पहचानते हो? दूध शुद्ध है कैसे पहचानोगे? जैसे पहचानते होंगे कुछ ना कुछ है ना तरीका, कोई ना कोई तो तरीका है, कुछ तो करते होगे। कई लोग तो ऐसे उंगली डाल करके देखते हैं, टपक गया तो है ना। तो अपनी अपनी पहचान होती है, किसी का कुछ किसी का कुछ। तो ऐसे संतों की पहचान, संत को कैसे पहचाने, और भगवान ने बताया, बहुत बढ़िया बताया है, बहुत बढ़िया बताया है। हाँ, क्या हुआ प्रमोद जी सोच रहे हैं मैं बताऊं क्या ये? हाँ, आप लोग पढ़ना, और नहीं तो कहाँ मयूर कहाँ गया आज? हाँ, मयूर गायब है। हाँ, वो व्यवस्था में होगा, हलवा पूड़ी। हाँ हाँ हाँ, तो फिर कभी बुलाएंगे तब से होगा। और ऐसा कह करके भगवान ने बताया, और देवर्षि नारद भगवान की जय जयकार करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। दीप शिखा सम जुपति तन तन मन जो निहोश पतंग, भजहि राम तज काम मद करहि सदा सतसंग, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। इस अरण्य कांड का समापन का शब्द है करहि सदा सतसंग। घर में उठा के देखे ना, करहि सदा, यही आपके लिए आदेश है। एस आदेश एस उपदेश करहि सदा सतसंग। आप सत्संग से लगे रहिए। जब कभी ऐसा मौका मिले सुनने का, आप यहाँ पर आए, समय निकाला, भगवान की बड़ी कृपा है, आप सबको भगवान की कृपा मिले। नहीं मिलता तो दूसरा रूप है कि आप गीता है, भागवत है, घर में पढ़िए। आजकल जैसे मैंने कहा यूट्यूब आदि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उससे आप 1 घंटा प्रवचन सुन लीजिए रोज़। हाँ, मंत्र का जाप करिए, और कोशिश करिए जितना चित्त में संभव हो, कोशिश करिए दूसरे की निंदा बुराई से बच जाओ। कुछ मिलना नहीं है हमको, जो करेगा सो भरेगा। हाँ, जो खराब करेगा वो खराब भूल झेलेगा, हम क्यों चिंता करें, हम क्यों बात करें। चर्चा करनी है भगवान के मंत्र का जाप, भगवान से प्रेम भक्ति खूब आपकी बढ़े। आप सत्संग करते रहो, भक्ति बढ़ाते रहो। मेरा सभी को आशीर्वाद है, जितने लोग भी सत्संग में आए समय निकाल करके, अच्छे लोग हो, अच्छा लगा मुझको। और जैसे कभी आप पहाड़ में गाड़ी जब ऊपर से ढलान में जाती है ना, तो फिर एक्सीलेटर नहीं दबाना होता, क्या दबाना होता है? फिर ब्रेक दबाना पड़ता है। तो हमारा भी अभी ढलान पर मैं जब 2 दिन से मैं चल रहा था ना, तो बीच बीच में मन में आता था ये भी बताना, ये भी बताना, ये भी बताना है, लेकिन बीच में ब्रेक तो लगाना, नहीं तो फिर नहीं पूरा हो पाता। तो यहाँ पर हम इस कथा को विश्राम दे रहे हैं। शुक्ला जी का परिवार, एक तो सब भगवान की कृपा प्राप्त हो इनको, हमारे महेश्वरी जी का, और भी इस समिति के जितने भी लोग हैं, उनको सबको भी खूब सत्संग सुनो, गहराई में डूबो। हाँ, बहुत हल्के हल्के नहीं लेना है। रामायण भागवत ये बहुत हल्के हल्के नहीं लेना, एक एक चीज़ में उसमें जितना डूबोगे उतना उसमें रत्न मिलेगा। मत हो, हाँ मत हो, चिंतन करो। मैं सभी को आशीर्वाद देते हुए, अरे आपसे हमारा बड़ा प्यार है, घबराओ मत। हाँ हाँ, और जहाँ अपनापन होता है वहीं आशीर्वाद भी लगता है। दोनों बात समझना, जब अपनापन नहीं होगा तो आशीर्वाद भी नहीं लगता। और दूसरी बात ये भी है, हाँ, किसी ने हमसे कहा स्वामी जी कलयुग है, हमने कहा फिर, बोले कलयुग में शराब वराप नहीं लगता, अब बाबा वाबा का शराप नहीं लगता। पर हमने कहा अच्छा शराप नहीं लगता, कोई बात नहीं, नहीं लगता होगा। अच्छा
महात्माओं का आशीर्वाद लगता है कि नहीं, दादा दादी का आशीर्वाद लगता है कि नहीं? तो उसने कहा आशीर्वाद लगता है। तो हमने कहा बेटा फिर आशीर्वाद लगता है तो दूसरा वाला भी मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा तू नहीं होता। अगर आशीर्वाद लगता है तो दूसरा वाला भी होता है। इसलिए आप खूब अच्छे मार्ग पर चलो, श्रेष्ठ मार्ग पर चलो। अथाह है ये हमारी ज्ञान की राशि। चिंतन करो, मनन करो, आप सब खूब आगे बढ़ो। इन्हीं शब्दों के साथ आलोक जी को धन्यवाद महाराज। हाँ, क्योंकि संचालक के हाथ में बड़ी पावर होती है ना। तो मैं जितने भी लोग हो सबको खूब फलो फूलो, आगे बढ़ो, लेकिन सत्संग नहीं छोड़ना, सत्संग नहीं छोड़ना। ना मिले यूट्यूब जिंदाबाद। हाँ, घर पे लगाओ, 1 घंटा ज़रूर सुनो। इन्हीं शब्दों के साथ हाँ, राधा जी को बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, राधा भी है, राधा भी है। निर्दोष होती। जगत ने बहुत श्रम किया है, कई बार मुझे भी यहाँ आना पड़ा है। शुरू में लगता था कि गुरुदेवों की कृपा के बिना इतनी बड़ी रचना कैसे होगी। जीवन मरु में तुम ऋतु बसंत, तुम आदि मध्य और हो अनंत, तुम